हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता ना तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी चॉइस अच्छी नहीं है। हर किसी की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती ना भाई। बीच चलिए, आप अच्छे हो ना, उसकी पसंद खराब है, बात ही खत्म हो गई। ओके, सो बी पॉजिटिव। चलिए लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को सिविक्स का। पढ़ा रहे थे हम आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने आपको पॉलिटिकल आउटकम एक्सप्लेन कर दिया था अपने लास्ट वीडियो में। ना इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए इकोनॉमिक आउटकम एंड सोशल आउटकम। ठीक है, इकोनॉमिक आउटकम जैसे नाम से एकदम से क्लियर है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होती हैं, कैसी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि इसको जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और आ जाते हैं हम थर्ड इस केस में पॉइंट पर, रिडक्शन इन इनइक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी। ये तीनों चीजें मिलकर के बनता है हमारा इकोनॉमिक आउटकम। अगर सिर्फ इकोनॉमिक आउटकम पूछते हैं तो हमें ये 3 पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम में। इकोनॉमिक आउटकम को माने अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो 3 वेज के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड वन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी। राइट, नाउ एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी इन इंडिया, राइट, उस इंडिया की इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना, बढ़ना। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये थोड़ा सा, अगर हम बाकी उसके कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है ना। ग्रोथ रेट इज स्लो, थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों होती है, इसका भी रीज़न है क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो ऑलवेज सीक्स वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, इसी कामों में लगी रहती है ना। इसलिए अगर हम देखें ओवरऑल तो थोड़ी सी स्लो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, ग्रोथ होगी लेकिन थोड़ा सा एक डिक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा जरूर, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर बढ़ जरूर रहा होगा। सही है, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस दे दिए गए भाई कि इन डिक्टेटरशिप ग्रोथ रेट इज हाई। हाँ, ये एकदम करेक्ट बात है, इसलिए हाई रहती है ग्रोथ रेट डिक्टेटरशिप में क्योंकि वन मैन कंट्रोल होता है ना। डिसीजन भी उसने फटाफट ले लिए, हर काम उसके हिसाब से हो रहा है, तो ग्रोथ रेट वहाँ पर थोड़ा सा हाई हो जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री, इससे पहले भी हमने क्लियर किया था, यहाँ पर क्या था, ये मेजोरिटी रहती है तो सबको साथ लेकर के चलना होता है, सबके कंसेंट के साथ काम होता है, तो डिसीजंस भी डिले हो जाते हैं। डिसीजन डिले होते हैं तो ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पर स्लो हो जाती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो जस्टिफिकेशन में भी हम बात बता सकते हैं, दिस इज़ नॉट ओनली अ सिंपल रीज़न टू रिजेक्ट। भाई अगर हम डेमोक्रेसी को इस बिहाफ पर, इस ग्राउंड्स पर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई ना, है ना। ग्रोथ रेट हो रही है ना, धीरे हो रही है ना, ठीक है ना। जैसे एक सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। भाई न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों में यही तो अंतर होगा। जॉइंट फैमिली में हमको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन क्या वो हमेशा खराब होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हमने ये सोचा तो समझ लीजिए ये जो चल रहा है सारा सिस्टम यही खराब हो जाएगा, है ना। कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स और उनके बच्चे, राइट। तो सेम है एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक दूसरी हो गई डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, तो इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। इसके दूसरे भी तो बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम हैं, पर सिर्फ इतनी सी बात पर कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, हम ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाकी सारी भी इसकी पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं ना, जो इससे और होने वाले जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं कि वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है हमारा, ये देखो पॉपुलेशन पर, ग्लोबल सिचुएशन पर, कोऑपरेशन पर और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पर, इन सब पर हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कितना अच्छा होगा, है ना। जैसे पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए,
आपको पता होगा ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं? ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्किलफुल एंड एजुकेटेड पर्सन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? वो ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। ग्लोबल सिचुएशन है ना, बाहर की सिचुएशन कैसी है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड हमारा कैसा है। कोऑपरेशन कंट्री का कंट्री के साथ, या फिर अगर हम कंट्री के अंदर की भी बात करते हैं तो सिटीजन का आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन। और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हम इकोनॉमिक चीज़ों को जो रिलेटेड टू मनी है उनको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना। तो हमारा डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है हमारे लिए, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन दे दिए कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गारंटी इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई ये तो गारंटी कहीं पर भी नहीं, किसी की भी नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर गारंटी तो किसी की भी नहीं है, डेमोक्रेसी में भी नहीं है, डिक्टेटरशिप में भी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही हो जाए। कोविड-19 के टाइम पे अच्छे अच्छे जो डेवलप्ड कंट्री थे उनकी आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, रियलिटी दिख गई सारी, देखिए बस, है ना। तो अगर हम इसे देखें कि डिक्टेटरशिप या फिर अदर कंट्रीज ज़्यादा अच्छे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसके लिए भी हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई ये सेम जस्टिफिकेशन सेम टू सेम हो जाएगा कि भाई हर चीज़ों का नहीं हो सकता, चल रहा है ना, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। अब इसी की बियॉन्ड पर अगर हम ये सोचें कि इसी के ग्राउंड पर अगर हम ये कह देते हैं कि हमारा ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती तो ये तो बात बिल्कुल गलत है ना। बाकी अदर चीज़ों को हम अच्छा कर सकते हैं। डेवलपमेंट अगर स्लो हो रहा है तो डेवलपमेंट हो तो रहा है ना। और आ जाते हैं रिडक्शन इन इनइक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज। पॉवर्टी को रिड्यूस करना इकोनॉमिक आउटकम का ये बहुत बड़ा एक काम होता है, क्योंकि जब तक पॉवर्टी कम नहीं होगी डेवलपमेंट होगा कैसे, ग्रोथ होगी कैसे। ठीक है, अच्छा, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि जो रिचर सेक्शन है वो कहीं और रिच ना हो जाए, पुअर सेक्शन है वो और पुअर ना हो जाए, इक्वलिटी बनी रहे। तो ये इनइक्वलिटी को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, जो लोग पुअर हैं उनके लिए इस टाइप के प्रोग्राम लेकर के आने हैं, या फिर उनको इस ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे हम उनके लिए कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके। बांग्लादेश है, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी पुअर है, तो क्या लोग वहाँ की काम नहीं करेंगे क्या उनके लिए? नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे गवर्नमेंट लेके आ रही है कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से मिल सके, राइट। जस्टिफिकेशन, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि भाई नहीं मिल पाता है, कि जो कहा जाता है एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है, एक्चुअल में नहीं हो पाता है। जस्टिफिकेशन में भी हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट पॉवर्टी। देखो कम्प्लीटली अगर हम कहें कि पॉवर्टी पूरी तरीके से हमारे पास से हट जाए, पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट देखिए ये इट ट्राइज टू पॉवर्टी रेशियो द वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। लेकिन ये ट्राई करती है ना, ये ट्राई करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ। पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पुअर पर्सन बच ही जाते हैं, लेकिन उनके लिए पूरी तरीके से ट्राई जरूर किया जाता है। क्लियर है, ये हो गए हमारे इकोनॉमिक आउटकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन इनइक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इनइक्वलिटी है पॉवर्टी में, कहीं पर बहुत ज़्यादा पुअर हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा रिच हैं, बस इसी को हमको इक्वल करना है। समझ गए? क्लियर है इतनी सी बात। अब आते हैं हम अपने, जैसे ये तो हो गए हमारे इकोनॉमिक आउटकम, अब आते हैं हम अपने सोशल आउटकम की साइड। चलते सोशल आउटकम की साइड, राइट। सोशल आउटकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स बटा हुआ है ना, अलग अलग जगह का ना डिफरेंसेस है। ठीक है, उसको क्या एकोमोडेशन मीन्स जैसे रिलेटेड टू हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है, या फिर उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़,
या फिर जैसे हम कह सकते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेट इज गिवन बाय आवर गवर्नमेंट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कैसे दिया जाता है? देखो, डेमोक्रेसी इंश्योर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ टू सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है लोगों को ये बात के लिए कि उनको एक लाइफ कैसे दी जाएगी, हार्मोनियस होगी, एक सी होगी और पीसफुल लाइफ होगी। ठीक है, माने पीसफुल लाइफ कैसे होगी? जब किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, रॉबरी नहीं हो, कोई ऐसी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो लोगों की लाइफ क्या से पीसफुल हो जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंश्योर करने की कोशिश करता है। समझ गए? और क्या होता है? टू रिड्यूस सोशल टेंशन। किसी भी कारण से जो सोशल टेंशन होती है, सोशल टेंशन कैसी होती है ना, जैसे कि रिलेटेड टू कास्टिज्म, रेसिज्म, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा सा ये कैसे करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजर्वेशन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस मीन्स होती फैसिलिटीज, स्पेशल फैसिलिटीज लोगों को दे दी जाती हैं। रिजर्वेशन करा दिया गया जैसे SC ST OBC के लिए, जिससे कि उनको ये ना लगे कि वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड नहीं, सब लोग कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये इसलिए उनके लिए किया गया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उन लोगों को भी उतना ही राइट है जितना बाकी लोगों को है। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस जितने भी होते हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस करने का एक ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है। ओके, ये हो गया हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं हम डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी मीन्स उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की डिग्निटी क्या और लोगों के फ्रीडम का बहुत ध्यान रखा जाता है। फ्रीडम आपको आप खुद भी सोच सकते हैं, इंडिया में आप बिल्कुल फ्री हैं घूमने फिरने के लिए, अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए। और अगर आप बाकी कंट्री से अपने को कंपैरिजन करके देखें, आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे कंट्री में रहते हैं। ठीक है, प्रमोट फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आपकी डिग्निटी और आपकी फ्रीडम को यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। समझ गए? डिग्निटी है आपकी पहचान है यहाँ पर। इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल रेस्पेक्ट, ये दो एक मेन चीज़ें हैं डेमोक्रेसी की। क्या चीज़? इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों को बिल्कुल इक्वल समझना और इक्वल उनको रिस्पेक्ट देना। ठीक है, और क्या रहता है? डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी इसमें ले लिया गया। अब लोगों पहले की टाइम पे अगर आप पुराना देखें, उस टाइम पर वुमेन की कंडीशन और आज के टाइम पर वुमेन की कंडीशन बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इक्वल हो गया है और बाकी लोगों का भी सब इक्वल कर दिया गया है यहाँ पर। जैसे बाकी जो पहले रहते थे, जैसे हमारे सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब तो है ही, ठीक है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो इस तरीके से सुपीरियरिटी के हिसाब से हमने उनको कैटेगरी वाइज कर दिया गया, ये काम इसी को करना। अभी कोई भी काम कोई भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी भी। समझ गए? आगे चलते हैं। इट्स एग्जामिनेशन लेवल। भाई ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इनके एग्ज़ाम्स कभी भी फिनिश नहीं होते। कैसे एग्ज़ाम्स? जैसे भाई ये लोगों के लिए कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, तभी तो लोग उन्हें वोट देंगे। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, हमें लोगों के साथ चलना है, क्योंकि जब तक हमारे साथ नहीं है तब तक वो हमको वोट नहीं देंगे, हम मेजोरिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे इसका मतलब हमारे एग्ज़ाम तो कभी भी फिनिश नहीं होते, हम कभी भी फ्री नहीं होते। यहाँ यही सेम इसमें है कि इनके एग्ज़ाम्स कभी भी फिनिश नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं लगातार, है ना। और क्या है? ठीक है, एज पीपल गेट सम बेनिफिट दे आस्क फॉर मोर। क्यों? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, उन्हें और चाहिए। अभी ये वाली पॉलिसी नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। कितना भी कर लेते हैं, कितना भी कर लेंगे, है ना। उनको जितना मिलता है वो उतना ही ज़्यादा और लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज़ दी, है ना। पुअर लोगों को के उनके अकाउंट में रुपए तक भी भेजे गए हैं। बहुत सारा जो भी आप वो दे सकते थे फूडिंग, वो भी उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी लोगों को और चाहिए, वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं और कुछ नहीं। यही लिखा हुआ है।
As people get submitted, they ask for more expectations and complaints. ज़्यादा expectations, बस सब कुछ हमें गवर्नमेंट हमें करके देगा, और हमेशा कंप्लेंट। लेकिन इन कंप्लेंट का पता एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल के आता है। ये जितना कंप्लेंट करते हैं ना, ये समझ लीजिए एविडेंस है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं ना वही तो वो लोग करेंगे, है ना। जैसे मान एक गवर्नमेंट से हमको थोड़ी सी शिकायतें हैं, तो नेक्स्ट वाली जो गवर्नमेंट आएगी ना वो उसमें डेफिनेटली इम्प्रूव कर देगी। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा तो यहाँ पूरी तरीके से पीपल का हो रहा है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें और लेकर के आते हैं कुछ और वेज जहाँ पर गवर्नमेंट अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। एक और इसका लास्ट पॉइंट, स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, देन हाउ डेमोक्रेसी कैन बी इम्प्रूव। ये जो डेमोक्रेसी है, हमने आउटकम्स यहाँ पर हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, हमने देख लिए कैसे कैसे आउटकम हो सकते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरीके से तीन है आउटकम के साथ जो प्रॉब्लम है उसे हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कैसे करेंगे। आ जाते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, थ्रू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। गवर्नमेंट जितने भी काम करती है ना वो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन करती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो सारे उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हम उसमें कुछ चेंजेस करके और कुछ बेटर हो सकता है तो डेफिनेटली हम करेंगे। जैसे कि आर्टिकल हटाया गया था अभी, ठीक है, आर्टिकल 15 हटा था, तो वो बेनिफिशियल था, ठीक है, पॉजिटिव था, इसलिए उसके अंदर चेंजेस किए गए थे। ठीक है, सेक्शन 370 समझ गए ना, जम्मू एंड कश्मीर के साइड से जो हुआ था, के लिए जो किया गया था वो। इस टाइप से हम अपने लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये होते बहुत माइनर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं होंगे ना, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते। लेकिन अगर डेमोक्रेसी कंट्री में अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो किया भी जा सकता है, रिजिट, है ना। और क्या कर सकते हैं? थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। भाई ये मेन चीज़ है। ये तो देखिए, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अगर चेंज करना चाहें तो जो ये करप्शन है, जो मनी पावर, मसल पावर को यूज़ किया जाता है तो एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, ये बहुत आराम से चेंज हो सकता है ना। वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन को लेकर के आए जो वाकई में एलिजिबल हो, जो लोगों को कंट्रोल कर सकता हो, जो लोगों के ऊपर रूल कर सकता हो। ठीक है, और आ जाते हैं थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये भी बहुत सही चीज़ है भाई, पावर को आप डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज मीन्स डिवाइड कर दें, लोगों के बीच में डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड करेंगे पावर तो क्या होता है कि जो मेन हेड होता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ पाता। जैसे हम पावर को डिवाइड करने का एक छोटा सा, जैसे एक यहाँ बता देते हैं, इस तरीके से चलता है। मेन हेड माना ए हो गया, ए ने अपना काम बी को दे दिया, बी ने अपना काम 2 पर्सन को डिवाइड कर दिया, तो काम बहुत इजीली हो जाता है। इन्होंने भी अपना काम डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है, वो काम कम, इसका प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कमांडिंग का काम करेगा और बाकी सारे लोग अपने प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो क्या होता है, वर्क लोड नहीं हो पाता किसी के ऊपर भी, और इतने लोग हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, तो इन सब के सजेशन भी हमको मिलते रहते हैं टाइम से। जो बड़ी बड़ी फर्म होती है उसमें यही तो किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, तो वर्क ईजी हो जाता है, बहुत आराम से फिनिश हो जाता है। हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी हो तो भी आप मुझे कमेंट करें, मुझे अच्छा फील होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।